नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा चल में। दोस्तों अभी हम खटखट टोल पर मौजूद हैं और कल कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जो जेपी दलाल ने कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं कि ये किसान तो मरने थे, ये अगर यहाँ नहीं होते तो ये घर पे मरते। तो इसके बारे में किसानों से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसे कल जेपी दलाल ने जी बोला कि जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं कि ये तो होने ही थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई जेपी दलाल की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जेपी दलाल को बताना चाहते हैं भाई इस प्रकार की ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब किसान एक अपने हक के लिए अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को और अपनी नस्लों को बचाने के लिए आज आंदोलन में लगे हुए हैं और उनका तो मात्र एक उद्देश्य है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासन में। लेकिन जेपी दलाल ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बड़ी निंदनीय है और जेपी दलाल को कहना चाहेंगे और इस सरकार को भी कहना चाहेंगे, हमारी इम्तिहान ना ले, हमारा सब्र भी टूट सकता है, क्योंकि जो अच्छी प्रतिक्रिया जेपी दलाल ने की है और जो देश के प्रधानमंत्री ने आंसस के बातचीत की है उससे किसान बड़ा दुखी है। किसान नहीं बल्कि पूरा देश आज अगर मजदूर की बात करें या किसान की बात करें या जो भी दूसरे हमारे इस देश के नागरिक हैं उनकी भावनाएं देखी जाए तो ये बिल्कुल कृषि जो काले कानून बने हैं उनको ही भावना है कि इनको वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाकर दिया जाए, क्योंकि इससे पूरा देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ही प्रभावित होगी। और जेपी दलाल ने तो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया करी है जबकि वो हरियाणा की संस्कृति को भी समझता है। इसलिए जेपी दलाल को तो हम कहना चाहेंगे अपने औकात में रहें और इस प्रकार की ओछी बयानबाजी ना करें। और आज हम उसका यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर पुतला फूंक कर भी विरोध दर्ज करवाएंगे। जैसे जी जो जब विपक्ष में थे तो वो कपड़े निकाल कर भी किसानों समर्थन में आकर दे कि किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है, एमएसपी दो मतलब जो महंगाई बढ़ी थी उसके बारे में कहते थे। लेकिन जब आप वो सरकार में है, कृषि मंत्री है, आज किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे? भाई वो तो अच्छी मानसिकता है इन लोगों की, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति बेनिफिट उठाने के लिए अपने इस प्रकार के ढोंग रचते हैं। जब हमने देखा है कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, ये बीजेपी के लोग नंगे होकर कपड़े निकाल कर कभी कुछ ड्रामा करते थे, कभी कुछ ड्रामा करते थे। लेकिन आज देश की पार्लियामेंट के अंदर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि आंदोलन जीवी है, ये फलाने है, ये खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित है। इस प्रकार के लोग बीजेपी के लोग कहते हैं, जबकि इन्होंने अपने पीछे झांकना देखना चाहिए इन्हें क्या बातें कही है। और आज ये भगत सिंह का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र जी बोस का अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आंदोलन से इस देश को आज़ाद करवाया था। और आज किसान इन तीनों काले कानून को वापस कराने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया है, तो क्या किसानों ने गलत किया है? जबकि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में झूठ बोलता है, राज्यसभा में झूठ बोलता है, जबकि वो कहता है कि भाई हमने तो इच्छा पर निर्भर छोड़ दिया। भाई जब कानून बना दिए, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, तो अब इच्छा किस चीज़ की रहेगी? इसलिए इन काले कानूनों को जल्दी से जल्दी वापस लेने का काम करें और एमएसपी पर कानून बनाकर हमें दें। लेकिन जैसे आंदोलन तोड़ने की साजिश रची जा रही है और जब पत्रकार ने दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई थी तो उसने वहाँ खुलासा किया था, तो पत्रकारों को जेल में डाल दिया था। तो इससे कितना प्रभाव पड़ा आंदोलन पर? आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंदोलन तो बल्कि तेज हुआ है और दिन प्रतिदिन हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश की जनता का आंदोलन बन चुका है। पूरा मजदूर समाज समर्थन में आ चुका है, छोटा व्यापारी समर्थन में आ चुका है, कर्मचारी समर्थन में आ चुका है। अब 115 करोड़ लोग देश के इस आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। तो इससे तो आंदोलन बढ़ा है और इनकी सरकार की ओछी मानसिकता है। जबकि एक चौथा स्तंभ है मीडिया, तो उस पर जब ये प्रहार करेंगे तो देश के अंदर क्या बचेगा? इसलिए इस प्रकार का इस सरकार को नहीं करना चाहिए। और वही बात आ जाती है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। और जाहिर जी अजय चौटाला जी ने बोला कि दुष्यंत का इस्तीफा तो मेरी जेब में है, लेकिन जो ये बिल है ये केंद्र सरकार के है, हमारे इस्तीफे से क्या होगा? ये देवीलाल का परिवार है जो
बिल्कुल ढोंग करता है और ढोंग की राजनीति और आडंबर करता है। जिस देवीलाल के नाम पर दुष्यंत सत्ता में आया है और उस देवीलाल ने जिसने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी को लात मार दी थी और इस दुष्यंत ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी और उसका पिताजी आज भ्रष्टाचार का मामला उस पर चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति उस पर है, तो सजा याफ्ता वो मुलजिम है। वो क्या उसको जरूरत, उसके सर्टिफिकेट की जरूरत है कि इस जनता को? तो मैं अजय चौटाला से कहना चाहूँगा कि इस देश को सर्टिफिकेट नहीं, उसे कोर्ट ने सजा दे रखी, अपनी सजा पूरी करके आए। ये अजय के लिए तो उसने तो उसके हाथ रंगे हुए हैं खून से, लेकिन अजय के लिए ऐसी बातें नहीं शोभा देती। और ये जो उप मुख्यमंत्री बना बैठा है उसका बेटा, उसने भोले भाले किसानों के वोट लेकर, किसानों पर राजनीति करके, देवीलाल के नाम से वोट लेकर आज ये खट्टर की गोदी में जा बैठा और इस किसानों को बेचने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। अगर इसके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ये अपना समर्थन वापस लेकर न और जनता के बीच में आए और इस निरे घोषणेबाजी से और ये कहने से काम नहीं चलता। भाई मेरी गोद में इस्तीफा है, अजय की गोद में है या उसकी माँ की गोद में है, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा स्पीकर को। इस्तीफा मैं बताना चाहूँ कि स्पीकर को देना पड़ता है, ठीक है ना, जब मंजूर होता है, इसलिए वो स्पीकर को इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आए। दोस्तों, जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने किसानों की शहादत पर जो शब्द बोले थे उसका जवाब दिया किसानों ने। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभ्य कमेंट करें। धन्यवाद।